ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ग्रामीण भारत में जन कल्याण योजनाओं के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार को 8 साल पूरे हो चुके हैं। इन बीते सालों में सरकार द्वारा जनता के लिए जन कल्याण की कई अहम योजनाएं चलाई गईं। इन योजनाओं की सफलता को दर्शाने के लिए और लाभार्थियों को जो इन योजनाओं से लाभ मिला है, उसके फीडबैक के मकसद से देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐसे ही एक कार्यक्रम जो कि हिमाचल प्रदेश शिमला में आयोजित किया गया था, गरीब कल्याण सम्मेलन, इसको संबोधित किया। और इस तरह के सम्मेलन और कई तरह के कार्यक्रम राज्यों के स्तर पर, जिला मुख्यालयों में और देश के कृषि विज्ञान केंद्रों में आयोजित किए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर योजनाओं के कई लाभार्थियों के साथ बातचीत की। साथ ही जो देश भर में लगभग 10 करोड़ किसान परिवार हैं, उनको किसान सम्मान निधि इस योजना की 11वीं किस्त भी उनके लिए जारी की। तो आज हम इसी हवाले से कार्यक्रम में कई जन कल्याण योजनाओं पर बात कर रहे हैं जो सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा। मिस्टर सिन्हा, स्वागत है। धन्यवाद कमल। मिस्टर सिन्हा, जैसा कि आज प्रधानमंत्री ने कई लाभार्थियों के साथ संवाद किया, जिसमें अगर हम मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने वाली कुछ योजनाओं का जिक्र करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, ऐसी कई योजनाओं को मुख्य रूप से हम शामिल कर सकते हैं, जिनके द्वारा हमने देखा कि घर, गैस, शौचालय, बिजली जैसी कई मूलभूत सुविधाएं मिलने में लोगों को मदद हुई। साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार आया और एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने की ओर वो अग्रसर हैं। तो इन योजनाओं से कैसे बीते वर्षों में ग्रामीण भारत में रह रहे लोगों को लाभ मिला है? सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। 2014 में 26 मई को प्रधानमंत्री मोदी की पहले टर्म में उन्होंने शपथ ली थी। उससे लेकर अब तक 8 सालों में जो मूलचूल परिवर्तन आया है, वो है सरकार का पूरा ध्यान अब गरीब कल्याण और आखिरी मील पर खड़े व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का पूरा फायदा पहुंचाने का प्रण है। और जिसको लागू करने में सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, अब अधिकारी भी, मंत्री भी, सांसद भी और पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी की मशीनरी लगी हुई है कि आम जनता तक, गरीब, शोषित, वंचित समाज तक सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचे। प्रधानमंत्री बार बार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस बात का जिक्र करते हैं जब उन्होंने कहा था कि 1 रुपए अगर जनता के लिए भेजे तो सिर्फ 5 पैसे सही लाभार्थी के पास पहुंचता है। उसको पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने बदल दिया है। आज भी अगर आप शिमला में देखें गरीब कल्याण सम्मेलन, उन्होंने कहा कि 130 करोड़ भारतीय उनका परिवार है और उनकी जिंदगी उन्हीं के लिए समर्पित है। और उन्होंने न्यू इंडिया, नया भारत बनाने का जो प्रण लिया है, जो उन्होंने वोट बैंक बनाने का कोई प्रण नहीं लिया है। और उनके लिए 100% एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण का मतलब 100%, 100% गरीब तक सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचाना है। जिसमें जन धन योजना है, जिसमें बैंक खाते भी खुल रहे हैं, सीधा उनके खातों में पैसा पहुंच रहा है। अन्न कल्याण योजना है प्रधानमंत्री की, जिसके तहत कोरोना काल से लेकर अब तक लगातार उनके घर पे मुफ्त का राशन मिल रहा है। तो ऐसे कई योजनाएं हैं जिसका फायदा पहुंच रहा है। और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री ने जो काम शुरू किया है वो जनता के साथ सीधा कनेक्ट का, कि सीधा उन तक पहुंचेगा, बीच में कोई इंटरमीडियरी या दलाल नहीं रहेगा। उन तक सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। और यही बात जिसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके लिए सरकारी अधिकारी से लेकर पूरी की पूरी सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी लगा हुआ है, मुझे लगता है इसका फायदा बहुत ज्यादा हुआ है। और कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक जो फायदा पहुंचाने का काम शुरू किया था, उसे अमली जामा पहनाना पूरी तरह से शुरू हो गया है। मिस्टर सिन्हा, अगर हम किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करें तो सरकार ने किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, उनके पीछे ये मकसद रहा है कि किसानों की आय में वृद्धि हो। इसके लिए फसलों की सिंचाई से लेकर उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध करवाने से लेकर उर्वरकों पर सब्सिडी देने तक और फसलों का बीमा करने को लेकर, इसके अलावा कृषि को आधुनिक और उन्नत बनाने के लिए भी कई पहल सरकार द्वारा चलाई गई। और आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए पीएम किसान योजना का तो हम जिक्र करते ही रहते हैं, जिसकी आज 11वीं किस्त प्रधानमंत्री ने जारी की। तो किसानों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को आप किस तरह आंकते हैं इन 8 सालों में? प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि किसान हमारे देश की आत्मा है। जो काम किसान कर रहे हैं हमारे देश के अन्नदाता हैं। अगर वो अन्नदाता भूखा रहेगा, अगर वो अन्नदाता गरीब रहेगा, तो उससे देश की प्रगति नहीं हो सकती, देश की उन्नति नहीं हो सकती। ये प्रधानमंत्री हर बार अपने इंटरैक्शन में कहते हैं जब भी वो किसानों के साथ सीधा संवाद करते हैं। और यही कारण है कि पूरा का पूरा ध्यान सरकार का उस वंचित शोषित समाज पर है जो विकास की राह में थोड़ा पीछे छूट गया है। और यही कृषि समाज, इसी कृषि समाज को, इसी किसान को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक सीधा पहुंचाने की तैयारी हो रही है। चाहे वो गरीब महिला हो, किसान के घर के हाउस
होल्ड में अगर उसके पास मुश्किलें हैं तो अगर खाते खुले हैं तो महिलाओं के खाते खुले हैं उन गरीब घरों में जहां जनधन योजना में सीधा पैसा गया है। किसानों के खातों में आज भी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने 21,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे हैं जो लाभार्थी हुए हैं पीएम गरीब कल्याण सम्मेलन में पीएम सम्मान निधि के तहत उसमें 10 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है। तो जनधन योजना हो, कृषि संबंधी योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, किसानों की ई नाम जिसे मंडियां कहते हैं जिसको आप ऑनलाइन आप अपने सामान को खरीद फरोख्त बेच सकते हो, किसानों को ई मंडियां शुरू की गई हैं। अब बिहार जैसे राज्य में जहां सुधा डेयरी जैसी चीजें चल रही हैं जो अब भी दूध बाकी राज्यों को भी भेज रही है। तो ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है डेयरी मूवमेंट का, कोऑपरेटिव मूवमेंट का। और वही डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट का प्रधानमंत्री देश भर में लाना चाहते हैं। महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लगाया गया अवेयरनेस जगाने में। तो किसानों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री हर कोशिश कर रहे हैं। और आपने पिछले दिनों में देखा होगा जो सबसे पिछड़े 100 कम से कम 116 जिले हैं मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट उनको चुना गया है जिसमें 100% सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए केंद्र सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जो कि सीधे उसको इम्प्लीमेंट करे। जिले के जिलाधिकारी काम करेगा। तो प्रधानमंत्री सिर्फ योजनाएं बना नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री उन योजनाओं को लास्ट माइल यानी आखिरी मील पर खड़े आदमी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही फर्क दिखा रहा है पहले की सरकारों में और मोदी सरकार में कि किस तरह से किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, इन सबको कैसे सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों ड्रोन फेस्टिवल में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि कृषि में सिंचाई के लिए बाढ़ से बचाने के लिए इन सब के लिए ड्रोन का बहुत बड़ा इस्तेमाल होने वाला है देश में। तो ऐसा नहीं है, अब बदलाव आ रहा है, बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। और प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि आजादी के जब 100 साल मना रहा होगा भारत 2047 में, उस समय का भारत बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल मिस्टर सिन्हा, आपने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की, तो जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं के जनधन योजना के तहत उनके बैंक खाते खोले गए। इसके अलावा हम देखें तो जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं उनको सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा कई पहल की गई। कौशल विकास के कार्यक्रमों से महिलाओं को जोड़ा गया। और जो मुद्रा योजना का आंकड़ा दिखाता है वो ये दर्शाता है कि इस योजना के तहत बड़ी मात्रा में महिलाओं को ऋण मिला जिससे उन्होंने अपने रोजगार शुरू किए। और हम अगर सरकारी योजनाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को देखें तो इसे भी सरकार ने सुनिश्चित किया। जैसे जल जीवन मिशन में सरकार ने योजना के परिचालन में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया ग्रामीण स्तर पर। तो महिलाओं का सशक्तिकरण जिस तरह से सरकार द्वारा किया जा रहा है, कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं इस दिशा में, कैसे विश्लेषण करते हैं इसका? अगर आप देखें तो 2014 से अब तक का रिकॉर्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन से शुरू हुआ, वहां से सफर बढ़ता बढ़ता कितना आगे आ चुका है। अब गांव में महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए हैं और ये बहुत ही सफल योजना थी उज्ज्वला योजना, जो कि महिलाओं को प्रधानमंत्री ने कहा था जब उन्होंने बचपन में देखा है किस तरह से उनकी माँ किस तरह से चूल्हे में धुएं में वो खाना बनाती थी, उससे मुक्ति मिली है गांव में मुफ्त सिलेंडर देने से उज्ज्वला के तहत। जनधन योजनाओं में उनके बैंक के खाते खुले गए, उनको सीधा पैसा भेजा गया है। तो महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा दौर है और महिला को अगर सीधे एम्पावर कर रहे हैं प्रधानमंत्री तो देश की आधी आबादी को एम्पावर कर रहे हैं। और अगर महिला मजबूत रहेगी, महिला का सशक्तिकरण होगा तो देश भी उतना ही मजबूत होगा। और उससे सबसे बड़ा योगदान अगर आप देखें तो स्वच्छ भारत अभियान जो चला था उसमें घर घर टॉयलेट बनाने की योजना थी, वो भी काफी सफल रही है। पीएम आवास योजना के तहत घर उन लोगों को मिले हैं, हर घर टॉयलेट के चलते महिलाओं को बाहर जाकर खुले में शौच करने का अभिशाप था उससे मुक्ति मिली है। तो योजनाएं तो अनगिनत हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है योजनाओं का फायदा जिस तरह से मिला है आम महिलाओं को, दूर दराज बैठी महिलाओं को, ये बहुत बड़ी बात है। और महिलाओं का सशक्तिकरण दिखा रहा है जब खेल कूद में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे वोट देने के लिए अपना मताधिकार प्रयोग करने में हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, ये हर जगह महिला शक्ति छा रही है। और यही देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देगी और हर भारतीय कह सकेगा गर्व से कहो हम भारतीय हैं। बिल्कुल। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा और आपने भी चर्चा की शुरुआत में इसका जिक्र किया कि योजनाओं को बनाना, संचालित करना एक बात है, लेकिन योजनाएं सही तरह से लागू हो और लाभार्थी तक उसका सीधा लाभ पहुंचे, ये बहुत आवश्यक है। और इसी को लेकर सरकार ने जो पिछले 8 सालों में काम किया है उस वजह से लाभार्थियों तक सीधे योजनाओं का लाभ पहुंचा है। कार्यक्रम में आप जुड़े, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कमल जी। अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भारत में जन कल्याण योजनाओं के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।